न कुछ हम कभी न कभी तो किसी कारण से व्यथित होते ही है, मतलब मन खुलता है। पर हम ईश्वर से और गुरु से क्या प्रार्थना करते हैं, ये हमको देखना चाहिए। कल 2-3 दिन से तो यहाँ मन पे ही चल रहा है, मन पे ही बातें पूरी चल रही है। तो जैसे बहुत बार हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या गुरु से जब बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारी हम ना अधिकतर शिकायत के ही मोड में होते हैं। उसने हमारे साथ ऐसा किया, इसने गलत किया, उसने गलत किया। अब आप सोचिए, एक बड़े साधारण ढंग से सोचा जाए, मान लीजिए 3-4 लोगों ने गलत किया, तो क्या प्रकृति उन 4-5 लोगों को, चूंकि आपने आपको अच्छा नहीं लगा, आपने शिकायत की, प्रकृति या गुरु या आपके ईश्वर उनको दुनिया से उठा लेंगे? अरे ये 4-5 लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, इनको दुनिया से उठा दो। ऐसा तो नहीं होगा। तो इस बात को बोलने का क्या मतलब? क्या हमको अपने आपको देखना नहीं चाहिए कि हम गुरु से क्या बोलते हैं, ईश्वर से क्या बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं? मन दुखी है तो वो बोलिए ना कि गुरुदेव, मेरा मन परेशान है, दुखी है, अटका हुआ है, निकल नहीं रहा। जब ऐसी प्रार्थना होगी तो चुटकियों में निकलेगी, है कि नहीं? बहुत सीधी सी बात है, साधारण सी बात है, लेकिन हम उल्टा ही नाक पकड़ते हैं। अंततः बता तो यही रहे कि हम परेशान है, दुखी है, लेकिन हम जो बता रहे हैं चाहते कुछ और ही है। तब मुझे याद आया अपने जीवन में ना, 2-3 बार एक ही बार तो सामने सामने तो एक ही बार बात हुई। मैंने सिर्फ इतना बोला कि गुरुदेव मेरा मन अटका हुआ है, निकालिए। आधा मिनट भी नहीं लगा होगा, कहानी समाप्त हो गई, हमेशा के लिए समाप्त हो। तो अगली बार मन दुखी हो, परेशान हो, व्यथित हो, तो ये बताना है कि मेरा मन दुखी है, परेशान है, आप इसको निकालिए। ये नहीं कि उसने ऐसा किया, हमारे साथ गलत हुआ, लोगों ने हमारे साथ गलत किया। ये उल्टा नाक पकड़ना है, और उल्टा नाक पकड़ने से कुछ होता है नहीं। Family, sometimes you also want to share what has happened, no? Not in the sense that complain mode, but in the sense that you want to feel better. कंप्लेनिंग मोड में भी है ना, नहीं है ना, तो भी मेरा यही सुझाव है, ये सब बोलने का नहीं है। देखिए, मैं अक्सर, जैसे मेरे को क्या होता है, कोई बात करने आता है ना, तो मैं बोलता हूँ तुम अपनी परेशानी बताओ, या मैसेज पे बोल रहा है कि मुझे बात करना है, क्या है, परेशान हो, तुम अपनी परेशानी बताओ, मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगा, मेरे ऊपर इतना भरोसा रखो। ये बात सही है, बहुत बार हम बोल करके खाली होते हैं, लेकिन हमारा मन अगर अटका है तो सबसे पहले हमारे जीवन की प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या होगी? हम जहां अटके वहां से हमको निकालें। उसके बाद जो भी शेयर करना है, गुरु को बोल दिया कि ऐसा, गुरुदेव पूछ लेंगे क्या हुआ, क्योंकि गुरुदेव को तो सब समझ में आता है ना। ऐसा तो नहीं कि वो समझते नहीं है। तो पूछेंगे क्या हुआ, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा, या तुम ऐसा कर लो, हो गई बात।
उस ढंग से बोल रहा हूँ। हमको अपने तरफ से एकदम क्लियर होना है कि हमारा मन जहाँ अटका है हमको उससे बाहर निकलना है। अभी 2-3 दिन मऊ में उस दिन तो आप लोग भी थे ही, केवल मन पे ही तो बात होती रही। और मन का माया जाल ऐसा है कि हमको पता भी नहीं चलता ना। नहीं, कितना विचित्र है, हमको पता ही नहीं चलता। मुझे जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं गुरु जी को प्रे करती हूँ तो मैं अपने बारे में कंप्लेंट देती हूँ, गुरु जी देखो मेरे से हो नहीं रहा है, और मैं भूल जाती हूँ उसमें कि मैं बोलूँ कि मुझे निकाल दो। मैं ऐसे में खो जाती हूँ। हाँ, ठीक कर लो, सजगता बढ़ा लो। अपने बारे में क्यों कंप्लेन करना, किसी के बारे में भी क्यों कंप्लेन करना, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। हाँ गुरुदेव, ये मेरा मन ऐसा फंस गया, ये बात हो गई थी, ये तो हम बोल ही सकते हैं। जो सुधा जी बोल रही है, गुरुदेव मेरा मन परेशान है, दुखी है, ऐसी ऐसी बात हो गई। तो क्या होता है ना, गुरुदेव के पास आप इसको अब दूसरे ढंग से देखिए। अगर गुरुदेव हमको 3 मिनट, मान लीजिए 3 ही मिनट का टाइम दे रहे हैं, हमने बात 3 मिनट क्या बोलने में निकाल दिया। और ऐसे अगर बोले कि तो गुरुदेव के पास हमारे साथ समय बिताने का अधिक समय होता है, बशर्ते कि हमारी शिकायतें सुनने की या घटनाओं का विवरण डिटेल जानने का कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये दोनों रूप में वो हमारे साथ ही समय बिता रहे हैं, हमारे साथ ही हैं। लेकिन आप सोच के देखिए तो आपको भी, हमको सबको यही लगेगा कि ऐसी स्थिति में वो हमारे साथ अधिक समय बिता रहे हैं, क्वालिटी टाइम अधिक है। This is when you're saying, Swamiji, it is physical, right? नहीं, इवन नॉन फिजिकल। Then when do you talk and when do you share your heart out? Why I'm asking this question repeatedly, Swamiji, because something happened last night. I was a little upset. To come out of it, I was not in a complaint mode, but I was in that free mode where I kept talking to him, and the way you said, na Swamiji, जैसे कि वो निकालो, वो वाला अभी होलिका दहन के टाइम पे वो, मतलब वहां गई तो वहां पे वो इतना मन शांत हुआ, वो सब कुछ निकला, प्रेयर हुआ, all that happened. Then I came home with that, but that happened only with Gurudev. But उसके पहले जो दिन भर 2-3 बार जब वो आंख में से आंसू निकल गए, सब हुआ ना, वो it was not a complaint, but everything was coming out. इट्स ओके, वो ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर हम गुरुदेव के साथ मानसिक रूप से भी 2 मिनट समय बिता रहे हैं, तो हमको अगर मन किसी चीज से दुखी है, हिला हुआ है, तो वो उनको बोल के वो चीज से निदान पाए ना, बशर्ते कि हमारे साथ क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। देखिए, एक पता नहीं आप लोगों ने वो टॉक सुना है कि नहीं भी सुना है, तो कि मैंने भी देखा है हमारे जीवन में ना, कितना भी कुछ हो जाए, कुल मिला के 5 ही तरह की शिकायतें होती हैं। पहला, हेल्थ ठीक नहीं है। अब उसको मैं बढ़ा चढ़ा करके एक लंबा चौड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, पर सारांश क्या है, छोटी सी बात, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। हो गई बात। और क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। अब उसको भी मैं बढ़ा चढ़ा के बोल सकता हूँ।
तो कुल मिला के देखा जाए वैसे तो 4 ही समस्या होती, चूंकि आर्ट ऑफ लिविंग में आ गए तो 5वीं समस्या ऐड हो जाती कि गुरुदेव आप हमसे बात नहीं करते, हमको देखते नहीं, हमको मिलते नहीं। ये 5वीं समस्या आर्ट ऑफ लिविंग वालों की। ये और बाकी लोगों की तो होती नहीं, बाकी लोगों के तो जीवन में 4 ही समस्या होती है। तो अंततः ये बात हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी ना, डिस्कशन किया था। हम जितने अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बात को कहने का, समस्या उतनी बड़ी लगती है। हाँ, निश्चित रूप से बोल के खाली होने का मन तो होता ही है, पर अप्रोच 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 को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं अप्रोच को? कैसे देखोगे उस चीज को, दृष्टिकोण, वो भी, हाँ वही आपका नजरिया, वही वही शायद हम क्या बोली नीता जी? तो जो भी हम अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना कि गुरुदेव मेरा मन अटका हुआ है, आप इसको निकालिए, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं ना कि ये बात है, ऐसी बात हुई, ऐसी घटना हुई, तब और जब यहाँ से शुरू करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, तो हमारी प्रायोरिटी क्या हो गई? हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारा जो मन अटका है वो लास्ट है हमारी प्रायोरिटी। ये बात ठीक लगी? हमारे अपने ही मन में हमारा मन जहां अटका है वो हमारी लाइफ की लास्ट प्रायोरिटी है। हमको घटनाओं को बताने में अधिक इंटरेस्ट, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब हमारी प्रायोरिटी वैसी है, मम्मी ने डांट दिया, मम्मी ने पिज्जा नहीं खिलाया, इसके बजाय ये बोल सकते हैं, है ना राधिका, कि मेरा मन पिज्जा में अटका हुआ है गुरु जी, आप प्लीज इसको देखिए। माँ को बोलती हूँ तो पिज्जा नहीं खिलाती, माँ डांटती है। हो गया समाधान। ये ना आजकल में, आज नहीं कल, यहाँ बात करते करते अचानक से इसमें भी बड़ी स्पष्टता है कि आखिर वो जो बात हुई ना पहले दिन, कि इस बात के प्रति सजगता आ जाए कि हमारा मन अटका है, ये बहुत बड़ी कृपा है। हम में से अधिकतर लोगों को ये चमकता ही नहीं कि हम अटके हुए हैं। स्वामी जी इनफैक्ट इस बात से भी परेशान हुई आधे दिन कि इतनी देर तक मेरा मन अटका रहा, जब से वो घटना घटी तब से लेकर जब तक निकली नहीं तब तक। दैट वाज आल्सो इन द सेंस कि बीइंग इन अवेयरनेस, नॉलेज, सब कुछ पता है, सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन फिर भी निकलने को समय लग रहा है, वो या तो होता छोड़ है नहीं ना, पा रहा। होता है कोई बात। फिर अभी बात चल रही थी तो किसी ने ऐसा बोला कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। पहले तो मैं बोल देता था, अब नहीं बोलता हूँ। मैंने बोला देखो बात वही है, तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारे मन में अगर ऐसा है तो तुम्हारा तो
तो जो गुरुदेव आजकल अक्सर बोल रहे हैं, क्या तुम्हारा वाइब्रेशन तो चेंज हो गया ना, तुम्हारा भाव तो बिगड़ ही गया। और तुम्हारी अगर वाइब्रेशन, तरंगे बदल गई, तुम्हारा भाव बदल गया, तरंगे बदलेंगी ही बदलेंगी, तो तुम कुछ बोलो या ना बोलो, सामने वाले को पता तो चल ही गया। शब्दों में नहीं पता चला, लेकिन फीलिंग के रूप में, एक भावना के रूप में उसको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है स्वामी जी के पास। और यही चीज हम नहीं समझते ना, जो गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं कि तुम जो बोलते हो और तुम जो करते हो वो बिल्कुल महत्व नहीं रखता, तुम अंदर में कैसा महसूस करते हो ये बहुत महत्व रखता है। अरे मान लीजिए कल मेरी किसी से बहस हो जाती है, अब भाव अगर बिगड़ गया तो जैसे ही वो आदमी याद भी आएगा ना, तो मेरे अंदर में कुछ ना कुछ तो बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हमारे साथ वही तो होता है। उस व्यक्ति मात्र की स्मृति से, उस घटना मात्र की स्मृति से हमारे अंदर चीजें बदलने लगती है। हमारा भाव, हमारे मन स्थिति सब बदलने लगती है। वो सोनी बार बार बोल रही थी हमारे अंदर भाव कहाँ से आता है, ऐसे ही भाव उमड़ते हैं। और एक बार भाव बदल गया, वो व्यक्ति हमसे, हम यहाँ बैठे, वो व्यक्ति अमेरिका में भी बैठा है ना, तो उसको पता तो चल ही जाएगा। शब्दों में नहीं पता चलता, या पता चलता ये महत्वपूर्ण नहीं है, तरंग के स्तर पे उसको पता चल जाता है, गई बात तो खत्म ही हो गई। हम सामने में कितना भी बोलेंगे, नहीं सब ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पर उसने ऐसा महसूस किया है तो उसको बात ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, हम पत्थर के तो हो नहीं गए, और हम में ज्ञान की वो पराकाष्ठा अभी आती है और जाती है। तो कभी मन किसी कारण से, घटना से, व्यवहार से, वाणी से ऊपर नीचे होता है तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारा मन हिला है, चाहे सामने वाले ने सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, आप इससे निकालें बस। मुझे भी हंसी आई जब ये बात चमकी ना, कि भाई मेरे शिकायत करने से 4 लोगों को प्रकृति ऊपर तो उठा नहीं लेगी कि चल भाई तूने इसको परेशान किया, तू उठ ऊपर। ऐसे तो होने से रहा। तो हम इससे निकले कैसे स्वामी जी? प्रार्थना से कि मेरा मन अटका हुआ, आप इसको निकालें। और वो इसी के लिए आए, इसीलिए हमारी संस्था का नाम ना या तो व्यक्ति विकास केंद्र है या आर्ट ऑफ लिविंग है। गुरुदेव का फोकस हम हैं, उनके भक्त या उनके शिष्य या उनके साधक, उनके फोकस में और कुछ नहीं। ये बात अगर हमको नहीं समझ में आती या किसी को नहीं समझ में आती ना, तो उसको समझना पड़ेगा। उनको ना तो ध्यान सिखाना है, ना क्रिया सिखानी है, ना ज्ञान देना है। उनको हमारे विकास में, हमारा विकास उनके जीवन की प्राथमिकता है। जिस तरह किसी माँ का पूरा फोकस बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे की खुशी, सब कुछ होता है, उसी तरह अब उसके लिए वो हमको ज्ञान है, प्राणायाम है, ध्यान है, क्रिया है, सब कराएंगे वो। और इसीलिए तो करा रहे हैं ना, संयम कर लो, थोड़ा जप कर लो, पूजा में बैठ जाओ। किस लिए?
और जब हम भी ऐसे हो जाते हैं ना, तब लोग हमारे साथ बैठना चाहेंगे, हमारे साथ रहना चाहेंगे, कि इस व्यक्ति को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि कितनी पूजा हुई, कितना फंड कलेक्शन, वो एक अलग चीज है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अलग बात होती है। इस व्यक्ति का इंटरेस्ट है कि पूजा का लाभ मुझे मिले। या गुरुदेव आ रहे हैं तो उसका लाभ मुझे मिले, इसलिए ये व्यक्ति मुझे बोल रहा है, इसलिए नहीं कि गुरुदेव आ रहे हैं तो उसको चेयर भरना है। थोड़ा सा हमारे अंदर वो शिफ्ट, थोड़ा सा शिफ्ट, बाकी तो सब बस आज इतना ही। अरे मीना, इतनी गंभीर होके क्यों देख रही है? पूरे इंदौर का बोझ अकेले मीनल ने उठाया हुआ है। अकेले नहीं, मतलब दो चार लोगों के साथ। इंदौर का बोझ उठाने वाले बहुत लोग हैं आप आ गए ना अभी उठाने बोझ को हमें तो। मऊ में कल तो आए ना तुम। काका कुछ बोल रहे हैं? हाँ स्वामी जी, आपने उस दिन बताया था कि मैं पहले मंदिर में नहीं जाता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि बाद में मैंने जाना चालू किया। तो हम वो बात जानना चाहते हैं कि आपको क्या महसूस हुआ और फिर आपने चालू किया। तो जब मार्च ऋषिकेश 2000 में गुरुदेव के साथ पूजा में बैठा ना, तो जो उस दिन अनुभव हुआ, कोई पूछेगा क्या अनुभव हुआ, तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अनुभव, लेकिन जो अनुभव हुआ ना अच्छा, आप उस समय ना पूजा थोड़ी देर, थोड़ी लंबी चलती थी, आजकल तो 1.5 घंटे में बैठा रहा ध्यान में। कल्पना करके देखिए क्या बता रहा हूँ, नीचे बैठा हूँ फ्लोर पे, बैठने की आदत नहीं है, और 1.5 घंटे पूरे का पूरा समय ध्यान में बीत गया। कहाँ ये शरीर, कहाँ ये मन, कहाँ ये संसार, कुछ पता ही नहीं। तो बदल गया सब, उसी समय बदल गया। तब समझ में आ गया कि पूजा क्या होती है, गुरु की संगति क्या होती है। अब किसी को मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद नहीं पड़ी, क्यों? अनुभव ही ऐसा है। यही है काका। हमारा एटीट्यूड उसी से जुड़ा हुआ है। ऐसा हो गया है ना कि मैं ये काम कर रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए। सब ऐसे ही बोलते हैं। अरे इस कब हम में प्रौढ़ता आएगी भाई? गुरुदेव ये आपका काम है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, आप देख लीजिएगा काम अच्छे से हो जाए। दोनों में वो फाइन डिफरेंस समझ में आया क्या? आश्रम चलाने जाते हैं, टीओके चलाने जाते हैं, घर चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, और भाव क्या है?
ये मेरा काम है, आप प्लीज आशीर्वाद दीजिए सब ठीक हो। अरे मूर्ख कहीं के, ये तुम्हारा काम है क्या? कब बड़े होगे तुम मेरा काम करने के लिए वहां बैठे हो। तुमको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? तुम्हारा परिवार मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा व्यापार मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा संसार मेरी जिम्मेदारी है। आप सोच के देखिए, हम ऐसे जिएंगे तो कैसा हमको अच्छा लगेगा? अभी क्या लगता है, मेरा परिवार, इतने सारी चीजें, इतना सारा काम कैसे संभालेगा आदमी? अरे हमको थोड़ी संभालना है, संभालने वाले वो हैं, दुनिया चलाने वाले वो हैं। फिर क्या होता अगर नहीं ऐसा समझते ना, तो क्या होता, तनाव होता है कि नहीं होता? तनाव होगा तो जोड़ तोड़ करेंगे, जोड़ तोड़ करेंगे तो बात व्यवहार में उल्टा पलटा होगा। होगा ही होगा, मान ही नहीं सकता कि नहीं होगा। तो क्या लाभ हुआ जिम्मेदारी लेने का फिर? और जब इस समर्पण भाव से आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये व्यापार शुरू कर रहा हूं, आपका काम है, आप देख लीजिए, मैं तो करूंगा ही सब। जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। सुनने में ऐसा कुछ बहुत अंतर दिखता नहीं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। क्या सही बोला ना मैंने? ये एटीट्यूड छोड़ देना है कि हमारा काम है। गुरुदेव ये आपका काम है, मैं संभाल रहा हूं, बस आप देख लीजिएगा मैं अच्छे से आपका काम कर सकूं। नहीं तो क्या होता है, फिर वही बात करते हैं, मान लीजिए आर्ट ऑफ लिविंग में भी, संस्था में भी किसी जिम्मेदारी में आ गए तो यही भाव रहता है, क्या मैं संभाल रहा हूँ? अरे तुम क्यों संभाल रहे हो भाई? तुम्हारे में औकात कहाँ है इतनी? भाई हम तो अब ऐसे ही मस्ती में जी रहे हैं। हम तो है, करा लो जो कराना है करा लो। आज 5 लोग को सामने बिठाओगे तो भी हम वैसे ही आनंद में है, तुम 1000 लोग को बिठाओ हम वैसे भी आनंद में है। मेरे तरफ से आप निश्चिंत रहिए। क्या नीता जी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं स्वामी जी कि सामने हमें शब्दों का चयन करने नहीं आता। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल इस ढंग से नहीं देखिए कि शब्दों की बात है। मैं भावना की बात कर रहा हूं, वो हमारे शब्दों में कैसे प्रकट होती है वो अलग बात है। एकदम भूल जाइए मैंने क्या शब्द बोला है। हमारी भावना क्या है, हमारा एटीट्यूड, हमारे मन स्थिति कैसी है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, उसको बदलना है। शब्दों को तो भूल ही जाइए। भावना अगर ठीक हो गई तो शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल शब्दों में उलझने का प्रयास नहीं करिए। फीलिंग लेवल पे, भावनात्मक स्तर पर हमको चीजों को शिफ्ट करना है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी भावनाओं में उथल पुथल नहीं होगा ना, होगा होगा। और उनको पता रहेगा ना, ये मेरा काम कर रहा है तो इसको तो हमको, मेरे को देखना पड़ेगा ना भाई, वरना ये गलत काम करेगा, साथ ही साथ काम भी गलत होगा, तो इतना हेडेक क्यों मोल लेंगे वो? स्वामी जी
एक ओल्ड बुक है गुरुजी का, पुनर्नवा या तो एक कदम बुद्ध की ओर, जूना पुस्तक। ये सेंटेंस लिखा है उसमें, ये परिवार मेरा है, मैंने दिया है इसको आपको संभालने के लिए। वो तो क्या तुम्हारा बात है, मतलब संभालना है। तुमने तो एकदम, देखो मैं तो सही रास्ते पर हूँ फिर। भले मुझे पुनर्नवा, याद आया वो एक्चुअली। भले ही पुनर्नवा आज से 20 साल 25 साल पहले है, पर आज तो हाँ, समझा 25 साल मैं, पहले। चलो देर से ही समय 20 साल बाद ही, लेकिन समझा तो मैं। वो टाइम पे मैंने खरीदी किया था, तभी वो, मैंने जब परेशान थी मैं, तभी मैंने वो पढ़ा था, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिला था। तो अभी वापस वो याद आ गया आप पे बोलने के बाद ऐसा। साधना के पथ में, सेवा के पथ में, सत्संग में ईमानदारी से रहते हैं ना, तो उनका सारा ज्ञान अपने आप चमकने लगता है। ये बात तो तय है। चलिए, हो गई आज तो बहुत सारी बातें। आज तो सीमा ने भी वीडियो ऑन कर रखा है, क्या बात है सीमा। चलिए, क्या करें, ध्यान करना है क्या? चलिए फिर ध्यान कर लेते हैं। पानी वानी कुछ पीना सीना है तो पी लीजिए। हम्म। ओह, चलिए आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे ढीले हो। विश्राम करने की मुद्रा में भाव भी विश्राम का। जो भी करना है, सोचना समझना, जो भी, सब बाद में करेंगे। अभी केवल विश्राम।
एक साधारण श्वास छोड़े। इस समय, इस पल जो कुछ जैसा है आसपास, शरीर में, मन में, उसको वैसा ही छोड़कर विश्राम करें।
ब्रीथ इन, एक साधारण श्वास और छोड़ दें। शरीर और आसपास के प्रति सजग जाए। एक और सांस लें, छोड़ दें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते। What about those three skulls you? कल फिर कल 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 आप मैसेज कर देना स्वामी जी and put in the group.